अगर किसी ने अपनी बीमारियां रिवर्स करनी है, जैसे कि हार्ट, थायराइड, अर्थराइटिस, हार्मोन्स, पीसीओएस, आईबीएस, आंतों से जुड़ी जितनी भी बीमारियां, लीकी गट, तेजाबियत, जितने भी सारे इश्यूज़ हैं, इन बीमारियों को रिवर्स करना है अगर किसी को, तो उसे अपने ब्रेन पे काम करना है। मेरी नज़र में सबसे पहले अपने ब्रेन पे काम करें, क्योंकि इन्होंने ब्रेन की 80% पार्टिसिपेशन है आप लोगों की बीमारियां रिवर्स कराने में। होता क्या है कि इशू अंदर चल रहा होता है, बीमारियां रीज़न बन रही होती हैं और ब्रेन उसकी वजह से अफेक्ट उसकी वजह से हो रहा होता है, और आप लोग ब्रेन की मेडिकेशन कर रहे होते हैं, ब्रेन से रिलेटेड मेडिसिन ले रहे होते हैं। हमें एंजाइटी, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसकी जब मेडिसिन खा रहे होते हैं वो उल्टा जाके इफेक्ट आपकी आंतों को कर रही होती है, आपके साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे छोड़ रही होती है, और ये विशियस साइकिल में आप लोग फंस चुके होते हैं। तो इस वजह से ब्रेन की हेल्थ मेरी नज़र में 100% आपको फोकस पहले अपनी ब्रेन की हेल्थ पे करना है, कोई भी बीमारी रिवर्स करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। आज के इस वीडियो में मैं ब्रेन पे बात करने वाली हूँ, और मैं अपनी न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज कर रही हूँ, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ। आप लोग भी आएँ मेरे साथ, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें, सारा कुछ सीखें, हर टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि किसी एक चीज़ को आप लोग लेके अपनी हेल्थ ठीक नहीं कर सकते। आपने कोई भी अपनी बीमारी रिवर्स करनी है, कोई बीमार नहीं भी है, वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाह रहा है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स पे बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, और वहाँ पे सिर्फ आपको मेडिसिन दी जाएगी, ये लो, ये जाओ और खाओ। वो मेडिसिन आपको साइड इफ़ेक्ट दे रही होगी, और उससे आपका हॉस्पिटल ज़रूरी है जब इमरजेंसी है, जहाँ पे आपका काम, अगर हार्ट अटैक किसी को आ गया, हार्ट से रिलेटेड किसी को बीमारी है, वहाँ पर हॉस्पिटल का शुरू में कोई काम नहीं बनता है। आप लोग अव्वल तो अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट को अच्छा रखें, आपको हार्ट का इशू ही ना हो। अब हार्ट का इशू हो गया है, हार्ट अटैक आ गया है, यहाँ पे हमारे लिए डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो ही ये इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, और वहाँ पे वो अपना रोल प्ले करेंगे। कहीं ऑपरेशन की ज़रूरत है कहीं पे, हाँ, हमारे लिए डॉक्टर, हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है, उन्होंने उस चीज़ को हैंडल करना है। यहाँ पर अगर आप लोग इस सिचुएशन में, अभी स्टार्ट है आपका, आप इस सिचुएशन में पड़े हुए, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में आके अपनी डाइट को चेंज करके इसे इम्प्रूव करें, वहाँ तक पहुँच ही ना पाएँ, ऑपरेट होना है, बाईपास होना है, उस सिचुएशन तक आप लोग जा ही ना सकें। उन्होंने ये हार्ट से रिलेटेड इतने महंगे क्यों रखे हुए हैं बाईपास? एक तो यहाँ पे इतनी डिफ़िकल्ट उसकी सर्जरी होती है कि उसको हार्ट को वो रोक के उन्होंने वो सारा उसमें जो वेन डालनी होती है, उसकी स्पीड कम करनी है, बढ़ानी है, वो इतना डेंजरस किस्म का वो हैंडल कर रहे होते हैं उसको, हार्ट के ऑपरेशन को। तो इस वजह से वो लोग, उन्होंने फ़ीस भी उसकी ज़्यादा रखी है, लाखों में उसकी फ़ीस की हुई है। अब ये जो स्टंट डलना है, उसकी फ़ीसेज इतनी ज़्यादा, एक तो वो फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं, ठीक है ना, मार्केट है भाई, पूरी मार्केट चल रही है। जिस तरह से बाजार दूसरी चीज़ों के लगे हुए हैं, यहाँ पर दवाइयों के, इन सब चीज़ों के बाजार लगे हुए हैं, हॉस्पिटल्स के बाजार लगे हुए हैं, तो वो फिर वो अपना फ़ायदा भी तो उठाएंगे ना। तो वो फिर उसमें वो चीज़ जो स्टंट जो है वो 10-15 हज़ार का है, वो उसको फिर लाखों में डाला जा रहा होता है, 2.5-3 लाख 5 लाख का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। एक आम बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ ये सब कुछ। तो आप, इस वजह से आप लोग उस सिचुएशन में जाने से पहले ही अपने आप को वो कंट्रोल करें, ठीक है। तो आप लोगों का अब 80% आपका किसने किरदार अदा करना है? आपके ब्रेन ने। अपने ब्रेन हेल्थ को फोकस करें। और आप लोग क्या करते हैं, मेरी वीडियोस को मैंने देखा है, जो मेरी खाने वाली वीडियोस हैं, जो मेरी किचन वाली वीडियोस हैं, उनको कह रही औरतें देख रही होती हैं, ये बस हमें बता दे, पका के हमें दिखा दे कि हमने खाना क्या है। नहीं समझ आएगी आप लोगों को तब तक कि आप लोगों ने क्या खाना है, कितनी मिकदार में खाना है, जब तक आप लोग पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे। और जो ब्रेन का जो सेटलमेंट है, जो ब्रेन को जो माइंड सेट है, बहुत मायने रखता है माइंड सेट, वो इसको हैंडल करने के लिए आपको सारा समझना होगा। आज के वीडियो में मैं सारा बताऊंगी कि किस तरह से अपने माइंड को आप लोगों ने क्लियर करना है कि वो रेडी हो आपको ये बीमारियां रिवर्स कराने के लिए। यहाँ पे अब मेरे जो देख रहे हैं मुझे, जिनको हार्ट का भी इशू है, जिन्हें थायराइड का, जितनी भी बीमारियां हैं, ये सारी सबके इश्यूज चल रहे हैं, परेशान मत हो। आप लोग अपनी ब्रेन की हेल्थ पे काम करना शुरू कर दें, आप खुद ब खुद देखेंगे आपकी वो वाली बीमारियां रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी, आई प्रॉमिस, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पहले आपने जो करना है ब्रेन की हेल्थ के लिए काम, वो आपने मेडिटेशन। अब देखें, हमारे इधर कोई कंसेप्ट ही नहीं है मेडिटेशन का, और जबकि हमारे इस्लाम दीन ने कितना प्यारे हैं अल्लाह ताला के, उन्होंने हमें 5 दिन में 5 मरतबा मौका दे दिया है
कि तुम लोग पुरसकून हो, मेडिटेशन करो, अपनी 5 दिन में 5 मरतबा मौका वो देते हैं, ठीक है। और ये रिसर्चेस की गई हैं कि अगर कोई 30 मिनट पूरे दिन में मेडिटेशन करता है तो और वो 30 डेज तक करता है तो अपनी बीमारियों को उसकी रिवर्सल बहुत स्पीडली उसकी बढ़ जाती है। ये अब अंग्रेज़ों ने रिसर्चेस की हैं और ये सारा कुछ वो लोग इस तरफ आ रहे हैं, जबकि इस्लाम ने तो हमें ये बहुत पहले का ही हमें जब पैदा किया हमें तभी का ये सारा कुछ हमारा लाइफस्टाइल दे दिया है। वो लाइफस्टाइल हम लोगों को बता के पैदा किया गया कि ये है तुम्हारा लाइफस्टाइल। तो वो अब मेडिटेशन जो सी है क्या होती है, आप लोग बैठे हैं, नमाज के लिए बैठे हैं, पुरसकून होके, डीप ब्रीदिंग की वीडियोस भी हैं मेरे चैनल पे, ठीक है, वो भी आप सुन लीजिएगा। आप लोग बैठे हैं, आपको नहीं स्पेशल किसी के पास कोई मेडिटेशन से स्टार्ट करें, आपके पास टाइम नहीं है, 5 नमाज के बाद आप लोग पुरसकून होके बैठ जाएँ 5 मिनट के लिए। अपनी नमाज पढ़ने के बाद आप लोगों ने डीप ब्रीदिंग वहाँ पर करें, पुरसकून होकर सारी चीज़ों को साइड पे करके सिर्फ वैसे नहीं बैठ जाना है। आप लोगों ने अपनी पूरी कंसंट्रेशन अपने सांस पे लेनी है, अपने सांस को देखना है कि कब मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, कब उसे बाहर निकाल रहा हूँ। इसे मेडिटेशन कहते हैं। इसके दौरान आप लोगों का वो सारा पुरसकून होगा, पूरा सिस्टम जो है वो काम डाउन होगा, ठीक है। एक तो ये अपनी नमाज के दौरान कर सकते हैं। अपना खाना जो है वो 3 मील अगर ले रहे हैं तो तीनों खानों के बाद आप लोग 10 मिनट बैठ के जहाँ बैठे हैं वहीं बैठ जाएं, पुरसकून होके आप लोग डीप ब्रीदिंग करें, ठीक है। नाक के थ्रू सांस लेके जाएं, मुंह के थ्रू निकालें, उसे थोड़ा होल्ड करके रखना है आप लोगों ने। जब नाक के थ्रू लेके जाना है ना सांस को, उसे थोड़ी देर रोक के रखना है, क्योंकि जब ऑक्सीजन है ना हमारे जिस्म में, हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन सांस के थ्रू अंदर लेके जा रहे हैं, वो तब तक हमारे अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी जब तक उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड, उसको इस प्रोसीजर को पूरा करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस रोक के रखेंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर होगी, तो वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करवाएगी हमारे ब्लड में, तो फिर आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। आप लोगों को अगर 5 सेकंड लग रहे हैं सांस अंदर ले जाने में नाक के थ्रू, तो आप लोगों को 10 सेकंड लगने चाहिए उसे बाहर निकालने में, आराम आराम से बाहर निकालना है। ये आप लोग पुरसकून होकर इसे डीप ब्रीदिंग को, ये मेडिटेशन आप लोग अपने सुकून से बैठ के करें। सुबह जब आप लोग उठते हैं तब आप अपनी नमाज वगैरह से फ्री होकर खुली फ़िज़ा में, खुले माहौल में 10 मिनट खुद को दें, ठीक है। अब ये समझ आ गई कि इससे क्या होता है, मेडिटेशन से आप लोगों का क्या बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपका मूड अच्छा होगा, और कम क्या होगा, आपका एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, ठीक है। जो ये कह रहे होते हैं हमें एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये आपके कम होंगे इससे, मेडिटेशन से। ये आपने एक तो करनी है। उसके बाद आपने एक्सरसाइजेज, मैं खाने का भी बताऊंगी, आप लोग वीडियो भाग मत जाइएगा यहाँ पे कि ये क्या बताना शुरू हो गई है। खाने का भी बताऊंगी मैं, ब्रेन की हेल्थ के लिए खाने का भी बताती हूँ। मेरी नज़र में जो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो मैं सबसे ऊपर रख रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने अब दूसरे नंबर पे अपनी एक्सरसाइजेज करनी है। अब एक्सरसाइजेज में क्या आ जाता है, इसमें वॉक भी आ जाती है, इसमें डंबल एक्सरसाइजेज भी आ जाती हैं, इसमें स्ट्रेचिंग भी आ जाती है, इसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी आ जाती हैं, इसमें योगा भी आ जाता है। आपने ये सारी वैरायटी अपने जिस्म को एंजॉय करानी है, सारी वैरायटी अपने जिस्म को सिखानी है। कभी किसी दिन वॉक कर लें, सुबह उठ के वॉक के लिए चले जाएं, किसी दिन तबीयत नहीं ठीक है, आप लोगों के पीरियड साइकिल चल रहा है, बिल्कुल स्लोली आप लोग अपने 30 मिनट उस दिन आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करें। अपने आप को उन डेज़ में बिल्कुल अपने आप को वो स्ट्रेस नहीं देना, एक्सरसाइज भी स्ट्रेस देती है, ठीक है। उन दिनों में आप लोगों ने अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना, उन दिनों में आप लोग वॉक के लिए चले जाएँ, वॉक करके आएँ और स्ट्रेचिंग करें, ठीक है। लाइट वेट में मैं स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, स्ट्रेचिंग करें आप लोग आके। 30 मिनट वॉक को दें, 30 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कर लें, सिंपल 15 मिनट स्ट्रेचिंग कर लें, 15 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लें, ठीक है। इस तरह से 1 घंटा खुद को दें, खुद को टाइम देना सीखें। जब खुद को टाइम देना शुरू करेंगे तो आप अपनी बॉडी की सुनेंगे तो बॉडी आपकी जल्दी रिकवर करेगी। आप लोगों को मेडिसिन नहीं चाहिए, बॉडी को आप लोगों की तवज्जो चाहिए, और उसका जो सही, उसकी जो न्यूट्रिशन है, जो सही उसकी खुराक है, उसे वो सब चाहिए, ठीक है। तो और आप लोगों ने बाकी की भी जो हिट एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत यूथ हार्मोन को बूस्ट करती हैं, ये हमारी एंजाइटी को ख़त्म करती हैं, आप लोगों ने मिक्स करना है कम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन ये सारा कुछ समझ के कि किस टाइम पे जिस्म को किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सारा मैं वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को कि किस टाइम पे आप लोगों ने क्या लेके चलना है। औरतों के लिए स्पेशली, मर्द का एक ही हार्मोन है, वो कुछ भी किसी टाइम पर भी कर सकता है। उसका जो स्ट्रेस जो सा है वो अपने स्ट्रेस को देखते हुए वो सिर्फ वो कर सकता है कि मैंने आज मेरा मूड नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, तो मैंने आज लाइट एक्सरसाइज करनी है। जबकि औरत को अपने मूड को बाद में देखना है, अपने हार्मोन्स को पहले देखना है कि मेरे हार्मोन्स, मेरा
साइकिल जोन सा है इस टाइम पे कौन सा चल रहा है। मैंने साइकिल वीडियो भी इस पर डाली है या डलने वाली है, मैंने बनाई है इस पर वीडियो, वो आप लोगों को वो वाली वीडियो ज़रूर सुनिएगा प्लीज़। आप अपनी अम्मियों के साथ, अपनी बहनों के साथ उस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, वो औरतों के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। उसको आप अपने हार्मोन्स को समझ के, क्यों मैं बता रही हूँ ना, औरत को अपने साइकिल को, पूरे पीरियड साइकिल को, कि पूरे 30 दिन के साइकिल जो चल रहा होता है 28 से 32 दिन का, उसके दौरान आप किस टाइम पे क्या करना है वो पूरा एक्सप्लेन हुआ है वहाँ पे, ठीक है। आपने उसके मुताबिक अपनी एक्सरसाइजेज को लेके चलना है। ये होगी एक्सरसाइजेज। अब आ जाती है बात डाइट पे। डाइट जोन सी है, अब ब्रेन हमारा पता है क्या है, पूरी बॉडी का कितना है, 2% है सिर्फ। पूरी बॉडी का जो वेट है हमारे ब्रेन का 2% है, लेकिन हमारी खुराक जब होती है उसमें से 20% ये एब्जॉर्ब कर लेता है। 20% जो सा हिस्सा है वो ये कंज्यूम करता है हमारा ब्रेन। हमारी टोटल खुराक का 20% यूँ सीधा करके हमारे ब्रेन को जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि ब्रेन की हेल्थ कितनी ज़रूरी है, ब्रेन को अच्छा खाना देना कितना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप लोगों को ब्रेन की हेल्थ के लिए डाइट कॉन्शियस किस तरह से होना पड़ेगा कि आप लोग अपनी डेली की, आप लोगों को कोई महंगे सिरप या इस तरह वाले कोई महंगी चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिंपल लाइफ को बनाएं। B12 चाहिए होता है ब्रेन को, ठीक है। B12 के लिए आप लोग क्या खाएंगे, रेड मीट खाएंगे, बीफ कलेजी खाएंगे आप लोग। उसके अलावा जो चने होते हैं उनमें B12 पाया जाता है। जो अच्छी क्वालिटी है वो ऊपर 2 जो बताई हैं वो हैं। जो मेरी इंडियन वुमेंस, प्लीज़ आप लोगों को देखो, आपका नहीं पूरा हो पाएगा B12 कितना ज़रूरी है। 20% आपके ब्रेन का खाना है, वो आप नहीं दे रहे हैं उसको। आपकी बाकी की हेल्थ किस तरह से ठीक हो पाएगी। तो आप लोग प्लीज़ प्रोटीन की तरफ आएँ, और गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन रेड मीट, बीफ लिवर, इसने आपका B12 पूरा करना है। बेशक आप, और सप्लीमेंट में वो जो मर्जी डॉक्टर्स डाल के आप लोगों को देते जाएं, वो आप लोगों को एक्सेप्टेबल है। डाइट एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसने आपके पेट को भी फिल करना है, आपको सेटिस्फाई करना है। और इसके अलावा उनके साइड इफ़ेक्ट हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नेचुरल है, फूड है ये, ठीक है। आपने B12 पे फोकस करना है, आप लोगों ने अपनी B9 पे फोकस करना है। पालक खाएं, ठीक है, पालक आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है, पालक को यूज़ करें। जिंक ने ठीक करना है आपके ब्रेन की हेल्थ को। जिंक अब किस में, रेड मीट में भी पाया जाता है, पम्पकिन सीड में भी पाया जाता है, उसे इंप्लीमेंट करें, अपनी लाइफ में लेके आएँ। गुड फैट्स, हमारा जो ग्रे पोर्शन है ना ब्रेन का, फैट से बना है, वो सारा फैट है, तो उसका खाना भी क्या होगा, फैट होगा, गुड फैट। कोकोनट ऑयल, अंडे की जर्दी जिसे उठा के फेंकते हैं आप लोग, अंडे की जर्दी खाएं, कोकोनट ऑयल, देसी घी, मक्खन खाएं। सैचुरेटेड फैट, जो गोश्त के अंदर फैट पाया जाता है उसको खाएं। अपना जो सालन बनाएं उसमें थोड़ा फैट भी डालें, उसकी चर्बी भी थोड़ी डालें। ये सैचुरेटेड फैट है और ये हमारे ब्रेन का खाना है, ये ब्रेन की हेल्थ के लिए ये सारे ज़रूरी हैं। ये होगी बात। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो सी बात है यहाँ पर, आप लोग क्या खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये नहीं मायने रखेगा अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होगी। आप कहेंगे साजिदा ने कहा था एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेशन कर लो, ये खाने खा लो, तुम्हारा ब्रेन की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और स्लीप आप लोग पूरी नहीं कर रहे हैं, सही टाइम पे नहीं सो रहे हैं, जितना सोना है उतना नहीं सो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। जब तक अपनी स्लीप को फोकस नहीं करेंगे, स्लीप का आप लोग प्रॉपर टाइम नहीं देंगे। कितनी स्लीप चाहिए आपको, 7 से 8 घंटे, 7 से 8 घंटे चाहिए आपको पूरी अच्छे से अपने एनर्जी लेवल रिपेयर आपकी बॉडी उस दौरान होती है, सारे एनर्जी लेवल बूस्ट होते हैं उस दौरान पे, सारा कुछ आप अंदर सारे सिस्टम चल रहा होता है। वो तो आप सो रहे होते हैं ना, हमारी बॉडी नहीं सो रही होती है, अंदर रिपेयर का काम चल रहा होता है। जब हम सोते हैं ना, हमारा हार्ट बीट जो सी है 40 पे चली जाती है, और वैसे जब जाग रहे हो 90, 100 यहाँ पे हार्ट बीट होती है। तो आप खुद सोचें दिल को कितना रेस्ट मिलता होगा। जब आप सोएंगे आपके हार्ट को कितना रेस्ट मिलेगा, उसके मसल्स जो से हैं वो रिलैक्स करेंगे। बाकी चीज़ें तो दूर की बात है, सिर्फ एक हार्ट की बात कर रही हूँ कि ये बाकी कितना DNA वगैरह को रिपेयर करने में मदद कर रही होती है। कि जब हम सो रहे हैं हमारा हार्ट जो सा है वो रेस्ट कर रहा है, रिपेयर हो रहा है, उसको रेस्ट टाइम मिल रहा है। जब हमने उठ जाना है तब तो उसे अफरा तफरी और दुनिया की सारी टेंशन है और सबको सबसे पहले इफेक्ट हार्ट पे आ रहा होता है। वो बेचारा टेंशन में हार्ट बीट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, सारा कुछ चल रहा होता है। तो उसे उस टाइम पर तो उसे रेस्ट देना उसका पूरा। तो आप लोगों ने कम से कम 6 घंटे से कम नहीं एक्सेप्टेबल है स्लीप आपकी, ठीक है। और बच्चों को क्या करें, बच्चों को इससे ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। बच्चों को छुट्टी वाले दिन उसे, और बच्चों को जल्दी सोने की आदत डालें ताकि वो ज़्यादा टाइम तक सो सकें। बच्चों को पढ़ाई के चक्कर में उनका दिमाग मत उनके हार्मोन्स ख़राब करें। उसको रातों को माएँ जगा रही हैं, पेपर हैं जी बच्चे के, रातों को जगा रही हैं, उन्हें पेपरों की तैयारी करा रही हैं। क्या फ़ायदा ऐसी स्टडी का कि जब उसकी हेल्थ ही बच्चे की वहाँ पहुँचते तक ख़त्म हो जाएगी। बच्चों को हार्मोन्स के इशू हुए हैं, ठीक है,
बच्चों के वेट बढ़े हुए हैं, उनके स्लीप साइकिल सारे डिस्टर्ब है। सुबह उठाएं, सुबह पढ़ाएं, सुबह के दिन वो टाइम वो पढ़ाएं उसे, उसकी जो स्लीप का टाइम है। छुट्टी वाले दिन मैं कह रही हूँ कि बच्चों की स्लीप का आपने पता क्या करना है, बच्चों को सोने देना है सुबह अलार्म के बगैर। सैटरडे संडे 2 दिन होते हैं तो उन्हें उसे अलार्म के बगैर सोने दें। जितने बजे वो उठेगा ना, तो तब आपको पता चल जाएगा हमारे बच्चे की स्लीप इतनी है। 8 घंटे बाद उठा है तो उस बच्चे का स्लीप साइकिल 8 घंटे है। 8 घंटे में वो सेटिस्फाई हो पाएगा आपका बच्चा। और बचपन में 17-18 साल तक ज़्यादा स्लीप चाहिए, ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों ने उतने घंटे बच्चे को सुलाने के लिए, अगले दिन उसका स्लीप साइकिल अगर 8 घंटे हैं तो उसको उतना पहले कर दें, 9 बजे कर दें। और 8 घंटे अगर जल्दी सुबह उठाना है तो 8 घंटे उसके पूरे हो जाएँ, ठीक है। एक तो ये बच्चों के लिए आप लोगों ने करना है कि उनका स्लीप साइकिल सीधा करना है। दूसरा, बच्चों को रात को स्टडी की आदत उनकी ख़त्म करें। आप लोग देखिएगा कि वो जो रात को 1 चैप्टर करते थे, सुबह उठ के 2 चैप्टर वो कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने उसे, बच्चों को जो 9-10 बजे वाली स्लीप है, वो वाली गहरी स्लीप होती है, डीप स्लीप, जो हार्मोन्स को एडजस्ट कर रही होती है, वो वाली स्लीप होती है। उसे उस टाइम पे सोने दें, सुबह बेशक 4 बजे उठा दें, ठीक है। रात को एग्ज़ाम अब चल रहे हैं सबके, प्री मेडिकल के सब बच्चों के होने एग्ज़ाम, तो आप लोग बच्चों को रात को जल्दी सुला के सुबह 4 बजे उठा दें। बेशक उसे कहें कि 3 बजे उठ जाए, लेकिन अपना 9 बजे वो सो जाए। 10 बजे सो रहा है तो फिर 4 बजे उठे, 4-4:30 बजे उठ के सुबह के टाइम वो अपना साथ में अपना टाइम लगाए, साथ में उसकी डाइट को अच्छा करें, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेगा। अब ये तो होगी बच्चों की बात। जो बड़े हैं उन लोगों ने कम से कम 6 घंटे पूरी करनी है। 7 घंटे 8 घंटे आप लोगों ने छुट्टी वाले दिन 8 घंटे तक जाने दिया करें, अपनी स्लीप को अच्छा करें। मैंने बता दिया है कि डाइट भी काम नहीं करेगी, वहाँ पर मेडिटेशन भी काम नहीं करेगी जब तक स्लीप अच्छी नहीं होगी। अपनी स्लीप को आपने अप करना है। उसके बाद रिलेशनशिप, ठीक है। आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, आपके हस्बैंड वाइफ का कोई इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने, अब ब्रेकअप हुआ है, अब दुनिया वहीं ख़त्म नहीं हो गई है। लोगों ने उसे लेके अपने साथ वो समझ रहे होते हैं कि पता नहीं हमारे लिए यही एक बेस्ट चॉइस थी, इससे ज़्यादा अच्छी अल्लाह ताला ने, नेचर ने आपके साथ ये इस तरह से हुआ है, आपके साथ किया है, तो इससे अच्छी चॉइस आपके लिए रखी हुई है। अपने माइंड को उसी पे ही मत रोकी रखें, आगे बढ़ें। और इसके अलावा फोकस अपना जो सा है ना, अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करें। आपका अगर उसके साथ कोई इशू था, नहीं हुआ, आपने उसको चेंज नहीं करना है। कोई इशू चल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मियाँ बीवी हैं, आप अपने हस्बैंड को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी बीवी को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि हम इसे छोड़ देंगे, नेक्स्ट हम चॉइस लेंगे, क्या पता उसके साथ भी आपका यही इशू निकले। तो आप उसे छोड़ें, अपने ऊपर काम करें, अपने हेल्थ पे, अपने ब्रेन पे, अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। अब अपने ऊपर काम करेंगे तो आपको वो इशू कुछ भी नहीं लगेंगे। आप कहेंगे मैं इतने से छोटे इश्यूज़ के लिए मैं डिस्टर्ब हो रहा था या हो रही थी। आपके रिलेशंस चेंज होने लगेंगे, वही हस्बैंड होगा, वही वाइफ होगी, और उनकी रिलेशनशिप में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने पॉजिटिव होके खुद को इम्प्रूव करना है। अगर आप दूसरे बंदे को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी पे आप लोगों ने काम करके खुद को इम्प्रूव करके, अपनी इम्प्रूव करने का क्या मतलब है, यहाँ पे यही आ जाता है ना। इम्प्रूव में आप लोगों ने अपने देखने है कि मैं कहाँ पे खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, मैं कहाँ पे पहले अपनी हेल्थ को देखूँ, उसके बाद मैं अपनी जॉब को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपने घर के जो इश्यूज़ हैं उनको किस तरह से इम्प्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपने इन चीज़ों को पॉजिटिव होकर इन चीज़ों को लेना शुरू कर देना, और आप देखिएगा दिनों में सब कुछ चेंज होने लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने जैसे कि छुट्टी वाला दिन है, कुछ अपने लिए 1 घंटा 2 घंटे जिसमें कि आप कुछ भी ना करें, पुरसुकून हो के 1 घंटा अपनी मर्ज़ी का टाइम, कोई मूवी देखना चाह रहे हैं वैसे नेचर में बैठ के पुरसुकून हो के 1 घंटा बैठें, इस तरह से खुद को टाइम दें। अपने कोल्ड शावर लें, आप देखिएगा कितना आपके ब्रेन को की हेल्थ के लिए कितने ये अच्छे चेंजेस ये लाएंगे। तो आप लोगों ने अब समझ आ गई, आई होप कि आपको सिर्फ खाने वाली वीडियोस नहीं समझनी, इसको समझ के ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके अपनी ब्रेन की हेल्थ को अप करना है, और यही ब्रेन की हेल्थ आपकी दूसरी बीमारियों को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। हो के अगर आया यहाँ पर जितने भी पेशेंट आ रहे हैं ना, सबको एंजाइटी है, सबको डिप्रेशन है। वजह वही बन रही है कि वो उनकी न्यूट्रिएंट पूरे अंदर हो नहीं रहे हैं, उनका ब्रेन ही हेल्दी नहीं है, माइंड सेट नहीं है उनका, तो उसकी वजह से वो हैंडल नहीं कर पा रहे अपनी बीमारियों को। जब यहाँ पे हैंडल करना शुरू कर दिया ना इसको, तो तब बीमारियों को भी हैंडल करना शुरू कर देंगे आप लोग, खुद ब खुद नीचे जाएंगे सारे प्रेशर बीमारियों के। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।